गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर डीडीपीआई क्या होता है और क्या हम डीडीपीआई को एक्टिव करा सकते हैं क्या, इससे कोई नुकसान तो नहीं है। आइए चलते हैं हम डीडीपीआई को समझते हैं कि डीडीपीआई होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, डीडीपीआई का मतलब होता है डीमैट, डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो आप अपने शेयर्स को सेल करते हैं, ठीक है, जब आप अपने शेयर्स को सेल करते हैं तो एक पिन मांगता है, सीडीएसएल का एक पिन मांगता है। और उसके बाद जब आप पिन के लिए अप्लाई करते हैं, पहले पिन को जनरेट करते हैं। जब वो पिन जनरेट हो जाती है तो हर दिन जब भी आप जब भी आप अपने स्टॉक्स को, यानी अपने एसेट को जब आप सेल करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये आपसे सीडीएसएल का पिन मांगता है। तो जो जनरेट किया हुआ पिन होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो आप पिन डालते हैं और पिन डालने के बाद तब ये आपको ऑथराइज करता है, ओके करता है कि हाँ अब आप एलिजिबल हैं, यानी ऑथराइज हैं आप अपने शेयर्स को सेल करने के लिए। उसके बाद आप शेयर्स को सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्लाई होता है पूरे एक दिन के लिए, जब तक कि ये आपकी जब तक कि आपका जो डे, जो स्टॉक मार्केट का, जब तक इसकी ट्रेडिंग चलती है, यानी जब तक स्टॉक मार्केट खुला होता है तब तक आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर प्लेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें आ रही हैं, या तो आप सेल कर सकते हैं या आप प्लेज भी कर सकते हैं। तो ये जो डीडीपीआई एक ऐसा जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये वेरीफाई होता है पहले। सबसे पहले ये वेरीफाई होगा, ठीक है, आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जब ये आधार वेरिफिकेशन इसका हो जाएगा तो उसके बाद ये एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव होता है तो इसका मतलब है कि आप एज ए इन्वेस्टर अपने स्टॉक ब्रोकर को आप ऑथराइज कर रहे हैं शेयर्स को डेबिट करने के लिए, यानी उसको सेल करने के लिए। ठीक है, अपने डीमेट अकाउंट से। ठीक है, अपने डीमेट अकाउंट से उसको ऑथराइज कर रहे हैं। ऑथराइज करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप ही सेल कर देगा, अपने आप सेल नहीं करेगा। सेल का जब आप सेल की इंस्ट्रक्शन देंगे, यानी कि सेल की कमांड करेंगे, तभी जाके वो सेल करेगा। जब आप सेल की कमांड नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार है ना, कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं कि गलती से आपने, मान लीजिए कुछ गलती हो गई है, आपने उसको सेल कर दिया है। ठीक है, तो विदाउट पिन आपके डीमेट अकाउंट से शेयर सेल हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी इस टाइप की गलतियां भी इसके अंदर हो जाती हैं, इसीलिए प्रिकॉशन रखना पड़ता है। डीडीपीआई किन लोगों के लिए है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए डीडीपीआई है? क्या सभी लिए डीडीपीआई है? देखो, जो लोग बाय सेल ज्यादा करते हैं, यानी कि सेल ज्यादा करते हैं, बाय सेल, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए अच्छा है ये। ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके लिए ठीक नहीं है ये, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं। क्योंकि जब आपने सेल नहीं करना है तो डीडीपीआई का मतलब क्या है फिर आपके लिए? आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, अगर आपको सेल करने भी होंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि सीडीएसएल का जो ओटीपी है उसके थ्रू भी आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि आप तो सेल करेंगे तो 5%, 10%, 20% जब ऊपर हो जाएगा तब सेल करेंगे। आप डेली तो उसको सेल नहीं करेंगे कि आपने बाय किया और बाय करने के बाद सेल करेंगे। तो जो डेली ट्रेडर्स हैं, जो बाय सेल कर रहे हैं, उनके लिए डीडीपीआई एक मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। देखो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है उनके लिए? क्योंकि उनको ओटीपी में है, क्योंकि एवरी टाइम वो ओटीपी डालेंगे। ठीक है, ओटीपी डालेंगे तो उनको क्या है, बहुत टाइम इसमें लग जाएगा। इतने में उनका जो ट्रेड है ना, उसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, यानी कि एक टाइम जो डिले होता है ना, वो नहीं होगा। तो ये उनके लिए फायदा है। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीडीपीआई के अंदर क्या है कि उन लोगों के लिए है जो ट्रेडर्स हैं और वो ऑथराइज करते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर को कि उनके शेयर्स बिना ओटीपी के सेल हो जाए, या फिर वो प्लेज कर पाए बिना ओटीपी के। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। सेकंड चीज है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, यूज टू सेल शेयर्स, प्लेज शेयर्स एंड एग्जीक्यूट म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था अप्रैल 2022 में, यानी कि 3 साल पहले ये लॉन्च किया था उन्होंने, इंट्रोड्यूस किया था कि भाई डीडीपीआई होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं उनको नुकसान हो जाता है।
वो ओटीपी डालते रहेंगे, इतने में क्या होगा कि उनको जो है ट्रेड्स कहाँ के कहाँ चले जाते हैं, कुछ सेकंड्स में ही उनके जो ट्रेड्स हैं वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से उनको नुकसान भी हो सकता है, तो इसीलिए ओटीपी की कोई जरूरत नहीं है, सीधे वो सेल कर सकते हैं डायरेक्ट अपने डीमेट अकाउंट से। ठीक है। व्हाट इट डज, देखो ये रिपीट कर रहे हैं हम कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक ब्रोकर्स को अलाउ करते हैं कि भाई उनके डीमेट अकाउंट से उन विदाउट पिन शेयर्स सेल हो जाएं या फिर प्लेज हो जाएं शेयर। ठीक है। ये कैसे काम करता है, देखो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ऑथराइज कर देगा अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, यानी डीपी जो होता है, डीपी कौन होता है, डीपी ब्रोकर होता है। ब्रोकर को वो क्या कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं टू सेल शेयर्स फ्रॉम देयर डीमेट अकाउंट। देखो एक ही चीज बड़ी रिपीट हो रही है। बेनिफिट्स, स्ट्रीमलाइंस ट्रेडिंग, रिड्यूसेस द नीड फॉर वेरिफिकेशन एंड एनहांसेस सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी के बारे में तो हम नहीं कर सकते कि इससे सिक्योरिटी एनहांस हो रही है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि जो वेरिफिकेशन ये मांगता है उसमें समय लगता है, उस समय को रिड्यूस करने के लिए, उस समय को रिड्यूस करने के लिए और ट्रेडिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये डीडीपीआई यूज किया जा सकता है। ठीक है। देखिए जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन बाई सेल नहीं करना है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए डीडीपीआई की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। हम लोगों के लिए कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडरों के लिए है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर डीडीपीआई को एक्टिवेट हम कर दें, देखो एक्टिवेट करने नहीं करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी मान लीजिए आपको शेयर्स गलती से सेल हो सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको प्लेज नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि होता क्या है कि जब फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप लोग ट्राई करोगे उसको। ठीक है, प्लेज कर दोगे, तो प्लेज करने के बाद क्या होगा, जब मार्केट नीचे, फिर उसको शेयर मार्केट में यानी ट्रेडिंग में लगा दोगे, डेली ट्रेडिंग में लगा दोगे, और जब डेली ट्रेडिंग में लगा दोगे तो उसके बाद फिर आपको नुकसान होने लगेगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए अगर आपको वास्तव में इसकी ज़रूरत है तो आप इसको ले सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मैंने जो डीडीपीआई के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये सेबी ने ये एक ऑप्शंस दिया है ट्रेडरों के लिए, और ट्रेडर के लिए ही सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डीडीपीआई किसके लिए है किसके लिए नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।